डायबिटीज़ की मैनेजमेंट बहुत ट्रिकी होती है। आप डाइट फॉलो करते हो, एक्सरसाइज फॉलो करते हो, मेडिकेशंस भी फॉलो करते हो, तब भी कभी कभी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आता या फिर फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न कभी कभी कुछ ऐसे हैबिट से होता है जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ती है। तो क्या होते हैं ऐसे हैबिट्स या फिर क्या होती है ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है? आज जान लेते हैं इस वीडियो से। पहली गलती जो हो सकती है वो है डिनर के टाइम पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा कंजम्पशन करना। अगर रात के टाइम पे आप ज़्यादा प्रोपोर्शन में चावल या फिर मैदे से बनाई हुई चीज़ें यानी कि ब्रेड्स, बिस्किट्स, बन ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो उसका असर आपके शुगर के मेटाबॉलिज्म पे सीधा हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन रात के टाइम पे थोड़ा कम रहता है और मेटाबॉलिज्म रेट भी काफ़ी कम रहता है। तो ऑल इन ऑल डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। जितना दिन में डाइजेशन फास्ट होता है उतना रात में नहीं होता। तो बहुत बार इसका इम्पैक्ट आपके ग्लूकोज पे होता है और यही वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना। और जब भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपकी शुगर मेटाबोलाइज नहीं होगी और आपको 100% शुगर स्पाइक्स आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रात के टाइम पे जितना ज़्यादा फाइबर आप इंक्लूड करते हो या फिर मिलेट्स का कंजम्पशन करते हो तो नेचुरली आपके शरीर में कम शुगर जाती है और इससे आपके शुगर पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। अगर आपको लेट नाइट स्नैकिंग की आदत है, जब भी आप काम करते हो तो थोड़ा सा कुछ बिस्किट्स या फिर नमकीन ले लिया या फिर कॉल्स है तो उस टाइम पे भी बहुत जन स्नैकिंग करते हैं, यानी कि बिस्किट्स खाते हैं, वेफर्स खाते हैं। तो वो हो जाता है क्योंकि कुछ दिमाग को चलने के लिए कुछ चीज़ें लगती है और ये एकदम नेचुरली हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका असर आपके ग्लूकोज पे होता है, स्पेशली आपके लिवर पे होता है। जब भी आप लेट नाइट स्नैकिंग करते हो यानी कि डिनर के बाद वाला जो स्नैकिंग रहता है उस टाइम पे जब भी आप शुगर कंज्यूम करोगे या फिर जो प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है उसका असर आपके लिवर पे होता है। तो लिवर को एक रॉन्ग सिग्नल जाता है जिसकी वजह से लिवर ही ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना लगता है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि डिनर के बाद आपका इंसुलिन सिक्रीट होने ही वाला है विच इज़ इनफ टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज। लेकिन जब भी आप स्नैकिंग करते हो तो बॉडी को ये लगता है कि आप हंगर स्टेट में हो और जब भी ये हंगर स्टेट का रियलाइजेशन लिवर को होता है तो एक रॉन्ग सिग्नल जाता है लिवर को, जिसकी वजह से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। तो ये अच्छी बात नहीं है और इसकी वजह से ही आपका ग्लूकोज बढ़ जाता है। तीसरी गलती जो आपको बदलनी है वो है लेट नाइट स्लीपिंग। ये कैसे होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। बॉडी को 7 to 8 आवर्स की स्लीप नेसेसरी होती है। उस टाइम पे इंसुलिन का सिक्रीशन, इंसुलिन का प्रोडक्शन, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से हो जाता है। जब भी आप लेट सोते हो या फिर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो इंसुलिन का सिक्रीशन तो अफेक्ट होता ही है, उसी के साथ आपके कुछ अदर हार्मोन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। और जो मेन हार्मोन अफेक्ट होता है वो है स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल का आपके शुगर पे सीधा इम्पैक्ट होता है। कॉर्टिसोल का ये मेन फंक्शन रहता है शुगर बढ़ाने का, ये फिजियोलॉजिकल है। जब भी शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो नेचुरली हमारे कुछ ऑर्गन से शुगर सिक्रीट होना चालू हो जाएगा, जैसे कि लिवर से या फिर गट से ज़्यादा ग्लूकोज सिक्रीट होता है जो आपकी शुगर वैल्यूज़ बढ़ाते हैं। तो ये कॉर्टिसोल ही कारण हो सकता है आपकी शुगर स्पाइक का। तो अब जब भी अच्छी नींद लेते हो, 7 या 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है तो ये कॉर्टिसोल की वैल्यू भी नॉर्मलाइज हो जाती है यानी कि रेगुलराइज हो जाती है और कोई भी स्पाइक्स नहीं आते इवन इन द हार्मोन लेवल्स। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए आपकी नींद की पूरी होना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी गलती जो आप कर रहे हो वो है खाना और सोने के बीच का अंतर।
अगर आप डिनर के बाद तुरंत ही लेट जाते हो तो मेटाबॉलिज्म पे उसका असर हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, और मेटाबॉलिज्म बिगड़ना यानी कि शुगर का कंट्रोल न होना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, डिनर का टाइम और सोने का टाइम, इसमें मिनिमम 2 to 3 आवर्स का गैप होना चाहिए, और ये गैप का आप अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो बाय वॉकिंग। पोस्ट मील अगर आप वॉक करोगे तो उसका असर भी आपके शुगर पे हो जाता है, विच इज़ पॉजिटिव। आपकी इंसुलिन सिक्रीशन में मदद होगी, आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में मदद होगी। तो आपको दोनों के बीच में 2 या 3 घंटे की गैप रखनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। जैसे मैंने एक बात बोली है कि पोस्ट मील आपको वॉकिंग करना है, 15 to 20 मिनट्स का अगर आप वॉक लेते हो तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात यह है कि डिनर के टाइम पे स्पेशली फाइबर कंटेंट को इंक्रीज़ करना है। आप वेजिटेबल्स के साथ ये इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वेजिटेबल्स ही आपका ग्लूकोज मेटाबोलाइज करने वाले हैं ड्यू टू हाई फाइबर कंटेंट। तो डिनर के टाइम पे आप अच्छे वेजिटेबल्स हमेशा इंक्लूड कीजिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, फिक्स योर स्लीपिंग टाइमिंग्स। ये आपको ध्यान रखना ही है कि जो भी आपका डिसाइडेड टाइम है उसी को फॉलो करना है फॉर प्रिवेंशन ऑफ शुगर स्पाइक्स। तो क्या आपको भी यही गलतियाँ रिलेटेबल लग रही है? तो मुझे कमेंट में बताइए, और हम इसका सल्यूशन ढूंढेंगे अगली वीडियो में। तो ऐसे ही जानकारी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।